है आखिर क्या वजह हुई? 40 साल से आप पार्टी में हैं, अभी विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, आप पार्षद भी रह चुके हैं, इसके बावजूद आपको इस तरीके से निलंबित किया गया। देखिए, मैं पार्टी के लिए मैंने 40 साल काम किया और मैंने बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से पार्टी के हित के लिए काम किया। जब भी काम किया, मैं पुरानी दिल्ली से जिला यूथ कांग्रेस का पुरानी दिल्ली से जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उसके अंदर मैंने काम किया। जेपी अग्रवाल जी के लिए मैंने काम किया। जेपी अग्रवाल जी के साथ में वहाँ से मैंने राजनीति शुरू करी। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर रहे, मेरे फादर 20 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मैंने पार्टी के लिए हमेशा सच्चाई से, ईमानदारी से काम किया। लेकिन आज HKL भगत जी से लेके शीला दीक्षित, राम बाबू शर्मा, जेपी अग्रवाल जी, सुभाष चोपड़ा जी, अरविंदर सिंह लवली जी, मैंने समझता कौन से प्रदेश अध्यक्ष से काम नहीं किया। किसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कभी ऊंची नीची बात नहीं हुई। मेरे आप जिले पूछ सकते हो, मैंने आज तक किसी जिले में अपने आदमी से, किसी भी ब्लॉक अध्यक्ष या किसी कार्यकर्ता से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। लेकिन यूथ कांग्रेस का जब चुनाव हुआ, मेरा बेटा उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। मैंने देवेंद्र यादव जी से 2 बार जाके पूछा कि मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, लड़ाऊँ या मत लड़ाऊँ। इन लोगों ने लड़ाओ, इन्होंने कहा लड़ाओ। मैंने बेटे को लड़वाया। लड़वाने के बाद में इन्होंने उसको हरवाया। 90,000 वोट मेरे कैंसिल कर दिए गए। मैंने, आपको मालूम होगा, उस टाइम भी इस्तीफा दे दिया था इस रोष में आके। उस टाइम इन्होंने वापस मुझे चारों तरफ से प्रेशर डलवा कर मुझे वापस करवा दिया। मैं पार्टी के हित के लिए वापस आ गया कि पार्टी की स्थिति डामाडोल थी, ऐसा न हो कि कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि मुझे पर इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने मुझे वापस बुला लिया, मैं वापस आ गया। फिर मुझे चुनाव लड़ने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया गया इन्होंने। फिर मैं चुनाव भी लड़ाएंगे कहने से, जो वादे मुझसे इन्होंने किए, जो मेरे बेटे के लिए वादे इन्होंने किए, कोई वादा उन्होंने पूरा किया हो तो बता दें हमें। कोई वादा नहीं किया, वो अपने दिल पर हाथ रख के बात कर लें। मैं समझता हूँ जिन्होंने मुझसे झूठे वादे किए वो उनको अल्लाह ताला, भगवान, गुरु नानक जी, जो भी है सब उनको देखेंगे। मैं सच्चा ईमानदार आदमी हूँ, सच्चाई के साथ चलता हूँ। इन्होंने मेरी सच्चाई के साथ में मुझे ठेस पहुँचाने का काम किया। देवेंद्र यादव जी ने 25 तारीख को प्रदेश के अंदर मीटिंग रखी जिले की, जिसके अंदर मुझे बुलाया गया और मुझे बुलाकर जिस समय से बात की गई और मेरे साथ में बदतमीजी की। अब शब्द मुझसे कहेगा देवेंद्र यादव ने, मैं समझता हूँ इससे घटिया प्रदेश अध्यक्ष आज तक नहीं आया और इससे घटिया प्रदेश अध्यक्ष हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की। ये पार्टी को डुबो देगा। अगर राहुल जी ने इसके ऊपर नहीं देखा, राहुल गांधी जी बेचारे अकेले मेहनत करने पर लगे हुए हैं। बाकी पार्टी के लोग जो ये जैसे लोग जो हैं, ये पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। किस बात को लेकर आपको वहाँ पर अपशब्द कहा गया था? आप किस वजह से वहाँ गए थे? किसी ब्लॉक अध्यक्ष को चेंज करने की बात थी। ब्लॉक अध्यक्ष को चेंज करने की बात कर रही थी। ये ब्लॉक अध्यक्ष को कहते हटा दो, तो मैंने कहा भाई जब वो आदमी काम ठीक कर रहा है उसको क्यों हटा दो। मैंने उसको जो पार्टी गतिविधि काम खराब किया उसको अपना पार्टी से निकाल दो। क्यों निकाल दो उसको पार्टी से? निकाल दो, क्यों निकाल दो उसको पार्टी से? आखिर निकालेंगे? चल तू चल भागे, चल जो ऐसे करेंगे हम, चल ऐसे चल। इस तरह से मुझसे बदतमीजी बात करी इस आदमी ने। मैं समझता हूँ इस आदमी के लिए सारे सरदार लीडरों को उन्होंने भगा दिया। एक हम बचे थे, हम भी जा रहे हैं। नमस्ते, हम लोग तो 6 साल से निकाल ही दिया उन्होंने। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इन्होंने 6 साल के लिए निकाला। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसके लिए मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नोट आपको दूंगा। उसमें ये लिखा था कि सिर्फ मैं अपने जिला अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ना कि मैंने ये लिखा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन जैसे लोगों ने मुझे पार्टी से निकाला। उसके लिए तो आगे की कदम क्या? अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं कहीं जाऊंगा, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे अपने इन्होंने निकाल दिया है तो अब मैं किसी ने कहीं ना कहीं सोचूंगा कि जब अगर मैं जाता तो मैंने गलती कर दी। इन्होंने मेरे साथ राजनीति करी, जितनी राजनीति करी कोई बात नहीं, सबके साथ राजनीति होती है, लेकिन पार्टी को गिराने का काम कर रहे हैं। कि मैं 40 साल से पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरा मन नहीं है पार्टी में जाने का था, लेकिन इन्होंने मुझे जाने का वो करा। अभी मुझे कल नोटिस दिया इन्होंने कि आप जवाब दीजिए 2 दिन के अंदर। आज निष्कासित भी कर दिया। पार्टी के अंदर जिस तरह का ये खेल खेल रहे हैं, अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, अपने पार्टनरों को, अपने लोगों को ये बनाने का जो काम कर रहे हैं, जिनको राजनीति से लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ राव को बनाया, क्या पार्टी के अंदर उसकी गतिविधियाँ रही हैं पहले? क्या उसका योगदान रहा? उससे पहले एक बंदा हो रहा है, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, उसको बनाया। इतने लोगों को ये बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, किसके लिए? जो अपने आप तो उठ के जाना नहीं है इसने, क्योंकि ये पैसे के घमंड पर ये बैठा हुआ आदमी है। पैसे के घमंड पर, ये पैसे के दम पर ये यहाँ पर पार्टी इसमें प्रदेश में बैठा हुआ है। और मैं समझता हूँ इसने पार्टी को डुबो दिया है। पार्टी आने वाले समय में, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि 27 के चुनाव के अंदर किसी भी विधानसभा के अंदर आप देख लेना एक भी सीटें, कितनी सीटें इनकी यहाँ पर आएंगी। मैं समझता हूँ बंटाधार कर दिया पार्टी के, उन्होंने बिल्कुल बंटाधार कर देंगे। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने
डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर हैं और उन्होंने आज मुझे निष्कासित किया। मैं समझता हूँ डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी खुद ही निष्कासित होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद टिकट दिलवाया था उसको अपने विधानसभा के अंदर जगत चौधरी को, और जगत चौधरी को हरवाने का काम किया। तो मैंने समझता हूँ ये जो काम कर रहे हैं ये गलत काम है, और जिसको लक्ष्मी नगर से टिकट दिया उसके बारे में भी कंफर्म कर लें उसकी क्या स्थिति है। राजू जी, जिस तरीके से केंद्र नेतृत्व को भी इस बात को लेकर आपने अवगत कराया है, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं प्रदेश के नेतृत्व पर, तो केंद्रीय नेतृत्व पर भी इस तरह केंद्र नेतृत्व को मैं कहना चाहता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व शायद इसमें देख नहीं रहा, वो उसमें जो लोगों को लगाया हुआ है वो लोग सही। आपने लेटर लिखा है? मुझे लेटर लिखा है, मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ उसकी सबकी। मुझे लेटर लिखा उन्होंने, मैं उसी को अभी जवाब दे रहा था, जवाब भी मैंने बनाया हुआ था उसका। आपने केंद्र नेतृत्व को लिखा है? बिल्कुल लेटर लिख के दिया सबको, मैंने बताया ना। मैंने प्रियंका जी, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को, अपने दिल्ली के सब लीडरों को, जितने हमारे लीडर हैं दिल्ली के, जो हमारे दानिश अबरार जी हैं उनको, दूसरे जो हाजी साहब हैं उनको, जितने हमारे लीडर हैं दिल्ली के जो लीडर हैं, मैंने सबको दिया हुआ लेटर, और लेटर के अंदर सबको मैंने बोला हुआ। आपको रिप्लाई कुछ नहीं मिला क्या? वहाँ कोई रिप्लाई नहीं। मैंने 25 तारीख को बात हुई, 26 तारीख को मैंने लेटर सबको भेज दिए, 26-27 तारीख को, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। तब मुझे हार कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और जिसके बाद में मैं आपको पार्टी के सिर्फ मेरा पद छोड़ना चाहता था, लेकिन आज उन्होंने उसको निष्कासित किया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे पार्टी की अपना जो जिम्मेदारी थी उससे आपने निष्कासित कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू।